एक्सरसाइज 2 माध्य, नया एक्सरसाइज माध्य निकालना सीख लीजिए, सबसे आसान। इससे आसान धरती पर हमको नहीं लगता कोई गणित होगा। तो आप लोग माध्य सीखिए। अगर ये नहीं अगर समझ में आ रहा है तो फिर डॉक्टर से इलाज करवा लीजिएगा अपने ब्रेन का, क्योंकि माध्य जैसा सब्जेक्ट, माध्य का अगर निकालने अगर आपको नहीं आ रहा है इसका मतलब आप नॉर्मल नहीं है। ठीक है, तो सबसे आसान माध्य है। माध्य, माध्यिका और बहुलक बहुत आसान है। इससे हल्का कोई सेगमेंट आ ही नहीं सकता। इसके लिए सारणी बनाते हैं। एक का नाम दे दीजिए वर्ग अंतराल, या अंक भी लिख सकते थे। ठीक है, इसको बारंबारता बोलेंगे, या वर्ग चिन्ह निकाल लो पहले। चलो, वर्ग चिन्ह इसको बोलेंगे बारंबारता, एफ, और ये जगह x इंटू एफ। सारणी तैयार कर लेते हैं पहले। माध्य बनाना सबसे आसान होता है, और एक क्वेश्चन माध्य माध्य का बहुलक का रहता ही है, इसलिए 5 नंबर का हाथ से नहीं जाने दीजिएगा कोई बच्चा। 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से और भी है 50 से 60। बारंबारता देखिए, यहाँ सारणी है बारंबारता में 12 है, 18 है, 27 है, 20, 17, 6। वर्ग चिन्ह निकालने का क्या तरीका है? निम्नचर जोड़ उच्चचर बट्टे 2। तो हवे में जोड़िए, 0 में 10 जोड़ेंगे तो 10, 10 बट्टे 2 करेंगे तो 5। कितना हो गया? फिर निम्नचर जोड़ उच्चचर बट्टे 2, 10 और 20, 30, 30 क्या दिया? या फिर एक और ट्रिक है इसका, देखिए 0 से 10, 10, 10, 10, 10 इधर भाग रहा है ना, सेम रेंज से अगर भागे तो इधर भी हम लंबाई यदि सेम है तो इधर भी लंबाई जोड़ दो इसमें। तो 15, 10, 25, 10, 35, 10 और 10, 55। चेक भी कर सकते हैं। 30, 20, 50 का दिया 25, 30, 40, 70 का दिया 40, 50, 90 का दिया, और 50, 60, 110 का दिया। अब एक्सेप्ट निकालिए। 12 गुने 5, 12, 25, 60, 18, 15 यहाँ क्या कैलकुलेटर है? 18 था 180, 18, 25, 90, 180, 90, 270, 27, 25 यहाँ क्या कैलकुलेटर? 25 का स्क्वायर 625, 25 में पहले 25 से गुना करो, 625 हुआ, और उसमें फिर 25 दूनी 50 जोड़ दो तो 675। हवा में हुआ कि नहीं गुना? कैसे गुना किए? 27 में से 2 हटा लीजिए, पहले हटा दिए। 25 में 25 से गुना करेंगे तो 625, फिर जो 2 अंक छोड़े हैं सो 25 दूनी 50, तो 625 से 50 जोड़ेंगे तो 675। इसे ट्रिक है। ठीक क्या है? गुना कीजिए, पारा याद रहना चाहिए, स्क्वायर याद रहना चाहिए। फिर 35 दूनी 70 में 0 बना दीजिए 700, 17, 45 यहाँ तो ऐसे में नहीं तो गुना पारा पढ़ दो। 17, 5, 85 के 5 हासिल 8, 17 चौका 68, 8, 76, 765, और फिर 55 छक कर दीजिए। 6, 25, 30 के जो हासिल 3, 6, 25, 30, 3, 33। अब हम लोग को जोड़ना है किसको किसको? एफ को जोड़ना है, और हाँ इसका टोटल निकालिए, है ना। एफ का टोटल क्या हो जाएगा? जोड़िए 12, 18, 30, 30, 27, 57, 57, 20, 77, 77, 17 जोड़ेंगे तो बोलिए 94, 94 और 6 जोड़ने पर 100। इधर जोड़िए 0, 0, 5, 5, 10 के 0 हासिल 1, 6, 1, 7, 7, 14, 14, 7, 21, 21 में 21, 6, 27, 6, 21, 6, 27, 3, 30 के 0 हासिल 3, 3, 2, 5, 5, 6, 11, 11, 7, 18, 18, 7, 25, 3, 2800। कितना गया जोड़ के इधर? इसलिए माध्य बराबर होता है, नियम जान लीजिए, माध्य बराबर सिग्मा एक्सेप बटे सिग्मा एफ। एक्सेप का मान कितना है जोड़ के? 2800। एफ का मान है 100, 0, 0 कट गया, 28 आंसर।
चलिए ऐसी बनाइए, और भी विधि है, पदविचलन विधि, कल्पित माध्य की विधि, सबसे बनाएंगे। से करा बनाने के लिए 4 नंबर क्वेश्चन को, उसी क्वेश्चन को फिर 3 नंबर यानी 3 का पहला जो मैंने अभी बताया है उसी को कल्पित माध्य की विधि से बनाना है। किस विधि से? चलिए तो कल्पित माध्य की विधि से सीखिए। फिर सारणी बना लीजिए। क्या बना लेंगे? एक सारणी बनाएंगे, वर्ग अंतराल, वर्ग चिन्ह, बारंबारता, यहाँ एक डी एक्स्ट्रा निकालेंगे, डी। ठीक है, यहाँ हेडिंग दीजिए वर्ग अंतराल, बारंबार वर्ग चिन्ह, बारंबारता, हटेगा क्या? बारंबारता, यही डी है। कल्पित माध्य को ही डी कहते हैं। ये पद विचलन विधि से डी बराबर होता है x माइनस ए। क्या होता है? तो ये ए को कल्पित कहेंगे। क्या कहेंगे? और यहाँ हो जाएगा एफ डी, इस नाम से माइनस ए, और ये हो जाएगा एफ डी। क्या हो जाएगा? एफ डी। गौर से देखिए, वर्ग अंतराल बोलिएगा, 0 से 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, और है 50 से 60। अच्छा जगह है ये, 50 से 60। चलो बारंबारता क्या दे दिया है? 12, 18, 27, 20, 17 और 6। x का मान निकालने के लिए क्या बताते हैं? निम्न पद और उच्च पद को वर्ग चिन्ह बराबर निम्न चर जोड़ उच्च चर बटे 2, यानी 0 में 10 जोड़ेंगे तो 10 बटे 2 काटेंगे तो 5। आधा कर देना है दोनों को जोड़ के। 30 का दिया 15, 30 20 50 का दिया 25, या फिर ऐसे 10 10 भाग रहा है तो 10 भागिए। ठीक है, अब यहाँ कर रहा है a का मान, मतलब d का मान निकालने के लिए। तो x तो हमारा हो गया वर्ग चिन्ह। क्या हो गया? a ही हो गया कल्पित माध्य। क्या होता है? तो x में से ही किसी को हम क्या मान लेंगे? a मान लेंगे। क्या मान लेंगे? कल्पित, यानी कल्पना करना है। किसी को ले सकते हैं, लेकिन बीच वाला को लेना ज्यादा आसान रहता है। तो देखिए, कल्पित माध्य मान लीजिए इसमें से 1 2 3 4 5 6 दिया है। 6 का दिया 3, 1 2 3, 25 को मान लेते हैं। किसको? यानी हम a का मान कितना ले लेते हैं? 25 ले लेते हैं। कल्पित माध्य हमने 25 मान लिया। कितना मान लिया? तो चलिए यहाँ निकालिए इसका मान। d का मान निकालने के लिए क्या करना होगा? x माइनस a करना होगा। यानी पहला में x कितना है? 5 माइनस a यानी 25। 5 में से 25 गया तो -20। फिर चलिए x माइनस a करना है, तो 15 माइनस 25 घटा के -10, फिर 25 माइनस 25 घटा के 0, फिर 35 माइनस 25 घटा के 10, 45 माइनस 25 घटा के आ जाएगा 20, और फिर 55 माइनस 25 घटा देंगे तो 30। अब निकालिए एफ डी। एफ गुने एफ में डी से गुना करके एफ डी निकालेंगे। गुना करो, 12 दूनी 24, प्लस माइनस माइनस 240, प्लस माइनस माइनस 18 दहाई 180, माइनस 180। फिर इसी गुना करो, 25 में 0 से चोर के साथ चोर जाएगा तो चोरे कहलाएगा, इसलिए अच्छा संगति बनाइए। 35 में 10 से गुना करेंगे तो 350। नहीं एफडी ने करना था। अच्छा 20 में 10 से गुना करेंगे तो 200, और 17 में 20 से करेंगे तो 340, और 30 छक 180। अब यहाँ एफ डी बटे डी निकालना है। क्या निकालना है? एफ डी बटे एफ। एफ का टोटल कर लीजिए। एफ का टोटल कितना आ जाएगा? 100 आया था पिछला बार किए थे टोटल, तो और इसका टोटल कीजिए। अब देखिए माइनस प्लस दोनों है, गौर से। तो प्लस वाला को अलग जोड़ लीजिए, माइनस वाला को उसमें से घटा दीजिए। तो 200 में 340 जोड़ेंगे तो 540, 540 में 180 जोड़ेंगे तो
720 कितना आएगा, प्लस में आ गया कितना, ठीक है ना, ठीक है। इधर घटाइए, जीरो का माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 0 8 4 12 का 2 वहां से ले, 3 1 4 420 घटा दीजिए इसमें से, 300 आ गया, कितना आ गया, प्लस में 720 माइनस में 420 घटा के 300, तो टोटल कितना निकल के आ गया। अब पद विचलन विधि से निकालना है, कल्पित माध्य की विधि से। माध्य बराबर होता है, तो यहाँ एक नया नियम लग जाएगा, a प्लस सिग्मा एफ डी बटे सिग्मा एफ। अगर कहेगा इस विधि से बनाने के लिए तो इसी विधि से बनाएंगे। अब माध्य है, इजी ही है ना, बस विधि थोड़ा कहेगा चेंज करने के लिए। कल्पित माध्य की विधि से कहेगा तो एक मान लेंगे इसी में से कल्पित माध्य। ए का मान हमने कितना माना था, प्लस एफ डी का मान कितना आया है 300 बटे एफ कितना है जी, काटिए 0 0 25 3 जोड़ेंगे तो 28। देखो उधर भी 28 आया था, ये भी 28 आया कि नहीं आया, किसी भी विधि से बनाइए आंसर हो जाएगा।